गुरुदेव की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान। राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम नाम सूरत देखे देखे श्रवण करो मनन शरणम सतगुरु ज्ञान को मम कीर्ति जतपुर संग साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं संबन करम कदा सात समुदय सतगुरु गुण लिख्यान। ये सतगुरु अंतर जान गदगद की जाने बारंबार नमस्कार। राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। थे हर जस पद राग बिलावल चल रहे हैं। आत्मा को कार करती है, इस जनहार परमात्मा विरह पीड़ कर रही है। हे परमात्मा मेरे आत्मा का परमात्मा में मिलन कब होगा, कैसे होगा? और पंच तत्वों में जब आप भेजोगे और फिर मेरे भाग्य ऐसे उदय होंगे तब जाके महाराज फरमाते हैं ये भक्ति का गुण प्रकट हो। भक्ति का बीज प्रकट हुए बिना महाराज फरमाते हैं प्राणी भक्ति कर नहीं सकते। इसमें कई जन्मों की पुण्यवानी होनी चाहिए। महाराज लिखते हैं कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुरा। पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर तब अनभेद घट आवी। तब ये अनभेद घट में आता है समझ में। जब अनभेद घट में समझ में आध्यात्मिक निर्णय निष्पक्ष निर्णय समझ में नहीं आएगा तब तक भ्रम और भ्रमना दोनों भागने वाली। भ्रम पुरुषलिंग है, भ्रमना भ्रम महाराज फरमाते हैं आसक्ति उसको ये धापनी चाहिए। आसक्ति चाइना धापते तब ये भक्ति का गुण ये कई जन्मों की पुण्यवानी से धापा। जब अनुभव ज्ञान समझ में आता है, अनुभव ज्ञान में जो साधना लिखी है वो साधना धारण करता है। और सब प्रकार की साधना जानो भाई, सब प्रकार की साधना की जब समझ बताते हैं अनुभव ज्ञान में और वो समझ जाती है तब उसको ऐसी भ्रमणा हो जाती है, खत्म हो जाती है। जितने भी जगत में साधन है, ज्ञान है, भक्ति है, ये केवल भक्ति करने से सब सज जाता है। ये भ्रमणा सब राम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा भक्ति का गुण जब प्रकट होता है तब विषय मनोरथ थक गया सुखरत वे हल्ला। वो करे कर नीसरे धर्म कीजिए तो भला। इसे मनोरथ थक गया सुखरत वे हल्ला। ओत करे कर नीसरे धर्म कीजिए तो भला। अब एक आत्मधर्म है और एक आन। इसमें समझेगा प्राणी जन आन धर्म किसको कहते हैं और आत्म धर्म किसको कहते हैं। दोनों शरीर के अंदर है, बाहर है, अंदर बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो सब सुख कर्म, अंदर आत्म धर्म भी अंदर है, आन धर्म भी। आन देव शरीर है, आन जार अंत लक्षण है, ये भी अंदर ही। और आन धर्म है ये प्रकृति की जो 25 प्रकृति का शरीर बना हुआ है, इनके आधार से मन विचार श्वासा इंद्रियां, इनके आधार से जो भक्ति करता है वो आन धर्म। जो श्वास प्रश्वास आधार तो 25 प्रकृति का है, परंतु प्रकार मकार का उच्चारण साथ करते हैं वेद के सहित, सदगुरु विधि के सहित। तो ये निज निज नाम जो प्रकट होता है वो आत्म चेतन से जाना जाता है, आत्म चेतन से अनुभव होता है, वो प्रकृति से अनुभव नहीं। और जब आत्म चेतन से अनुभव होता है तब आत्म धर्म कहलाता है। 2.5 अक्षर की भक्ति को आत्म धर्म कहते हैं।
इसके अलावा जो भी जितनी भक्तियां हैं वो सब अक्षर की है। और भी ज्यादा बड़ा हो तो 3 अक्षर, 3.5 अक्षर, ओम में इतने आ जाते हैं। तो महाराज फरमाते 2.5 अक्षर की भक्ति से ही आत्म धर्म का गुण आता है। वही हमने रटा राम रंकारा सोई आत्म का धर्म। राम मुखारबन से रटते हैं और अर्ध शब्द रंकार घट में कंठ में प्रकट होता है। जब ये विधि सहित सदगुरु विधि से भजन होता है तभी जाके विषय मनोरथ थकता। पंच तत्व शरीर में मन के मनोरथ क्या है? मन के रहता है मनोरथ, इंद्रियों के रहता है, इच्छा के रहता है, शरीर के भी रहता है। पंच तत्व में जो 5 विषय है ये मनोरथ सिद्ध करने का है। जब ये भक्ति आती है तो उसका फिर मन का मनोरथ और विषय रस दोनों धीरे धीरे इस सदगुरु विधि से भजन करने से, नियंत्रण का संग करने से, आत्म धर्म का ये धीरे धीरे थकते ढीले पड़ते। और सुखरत में हल्ला ये टूटते हुए थे, आत्मा को घेर रखा था 5 विषय, मन ने, इंद्रियों ने, शरीर ने, इच्छा, इन सब को महाराज फरमाते हैं सदगुरु विधि से भजन कर, अनवे ज्ञान का संग करके सुखरत में हल्ला, पूरे शरीर में रोम रोम थर्राना ही हल्ला, सत्सबद उमंग होना ही सुखरत आत्मा का। ऐसा आत्म धर्म करोगे तो 3 लोक 14 भुवन में उसकी महिमा हल्ला, यानी उसकी बहुत ज्यादा सब महिमा था। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं शील साच की उपजे त्यागन सो करिए, सुख दुख में मनइयों के वे धीरज सो धरिए। जब मन को ऐसा ज्ञान हो जाता है, विषय रस से हटके ब्रह्म रस का जब आनंद लेने लग जाता है तो सबसे प्रथम इंद्रियां को शील आता, शील शीतल ठंडी, सुखमन ठंडी बरसे, सुखमना की दार भजन होता है, 7 सुर शीतल हो। फिर उसको सच्चाई घट में उत्पन्न हो जाती है। जब ये 7 सुर शीतल होते हैं, देखो महाराज की भक्ति कैसी है। इतना क्रोध आता था, मैं करती थी, इतना स्वाद में बसा हुआ था, इतना कई बातें सुनने में, तेरी मेरी में कई प्रकार से इसमें कई विचार घुसे थे। अब ये सब धीरे धीरे त्यागन से, धीरे धीरे इनसे हटता हो जाता है मन, और रटना में दर पलड़ा भारी होता है। फिर कहते हैं सुख दुख तो पंचतत्व शरीर निद्रे आएंगे जाएंगे, कभी कम कभी ज्यादा। तो ज्ञान से धारण करके, ज्ञान की समझ करके, ज्ञान से बुद्धि में विवेक पे राग रख के धीरज धरे पृथ्वी के जैसे धीरज। और सुख दुख आवे तो सुख में हंसी नहीं, दुख में रो। सुख दुख में रखो मन एक ही मन रखो, तीसरा खड़ा नहीं होगा। और घटना में लीन तो परमार्थ के कारण मांगन में जाऊं, चोरी करके आन के संता को कुआऊं। जब ये आत्म कल्याण की भक्ति का गुण आ जाएगा, आत्म धर्म का, 2.5 अक्षर की भक्ति का, तो आत्म इस परमार्थ के लिए मैं शरीर में भेष पहन करके और मैं भिक्षा मांगण में भिक्षा ले। फिर किसके लिए भिक्षा? गुप्त ज्ञान, नहीं गुप्त। परमात्मा का सृजनहार का नाम भी गुप्त, आत्मा भी गुप्त, मैंने किसके रूप नहीं, वर्ण नहीं, बाहर दिखते नहीं, वो सांस भी गुप्त, केवल का ज्ञान भी गुप्त, निर्णय भी गुप्त, ये सब गुप्त ही गुप्त है। तो गुप्त का जब संग करूंगा तो अंदर में महाराज फरमाते हैं ये गुप्त सिमरन को, सत्संबंध भी गुप्त है। जो धारण करता है उसी को आनंद आता है, दूसरों को नहीं आता। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं गुरु महाराज के द्वारा, गुरु महाराज किसी को नहीं आता दूसरा,
जो भोजन करता है उसी का पेट बढ़ता है, गुरु और शिष्य। यही महाराज कह रहे हैं, मैं संता की महिमा करता हूँ, मैंने महापुरुषों के ज्ञान की आड़ा उबा तिरछा होकर के ऐसी महिमा करता हूँ जैसे कोई चोरी करके उदाहरण दे रहे हैं और धन भर लेता है और कितना खुशी होता है। इसी प्रकार श्वासा रूपी पूंजी में मेरे एक एक सांस में 70 करोड़ नाम आवे। श्वासा रूपी पूंजी में राम नाम रूपी धन इकट्ठा, सांस में गुप्त सिमरण करके ही इकट्ठा हुआ। राम नाम भी गुप्त, सब गुप्त, मालूम नहीं पड़ता है दूसरे, उसी को मालूम पड़ता है। हर प्यारा मोकुल के हर सिमरण कीजिए, तन मन धन सब अर्प के चित चरना में भी। महाराज फरमाते ऐसा हर उसको प्यारा लगने लग जाता है सृजनहार का नाम। आत्मा को भी, मन को भी, इंद्रियों को भी, शरीर को भी, इच्छा, तब वो सिमरण हल करता दे। चलता फिरता उठता लेटा सोता बस ये रटना ही चलता, फालतू वचन नहीं बोलता। और तन से रटना, मन से अपना तो खत्म करना, और धन श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके जितने लगे उतना ही राम धन बटोरता है। सब अर्प के तीनों अर्पण कर देता है। किसमें? रटना में, भक्ति में, ज्ञान में अपना तो ममल तो हटा करके आध्यात्मिक निर्णय में लग जाता है। मन चित्त चरण में, ये चित्त से चिंतन होता है चरणों का। मन के जो चरण हैं इनमें चित्त लगता है। कई जने तो वास्ते वास्ते दाप जाते हैं, कहते हम दूसरा लो फिर तीसरा लो, दाप जाते हैं। और कितने इसको वाचो तो चित्त चरणों में और ज्यादा से ज्यादा बार बार इसी वाणी को घुमाते रहते हैं, बार बार जो जो निकालते तभी इसका गुण अलग अलग। ऐसा ज्ञान चित्त चरणों में लगा रहता है। कोई से भी चरण हो महाराज संपूर्ण वाणी में विकल मंत्र पड़े ज्योति नहीं राख, 8 64 घड़ी शिवर में बापू। इस संतों के ज्ञान इतना प्यारा लगता है कि विरह व्याकुल तड़प के साथ में जन विकल मन तड़प ज्योति नहीं राख। इसी प्रकार की मैं कमी और ऐसा गुण प्रकट हो जाता है कि सारे साधन की ऐसी समझ आ जाती है कि इससे नीचे सब परमात्मा तो मिलने का एक हिस्सा जाता। बस पैर से चलो और पांखे हिलाओ और आकाश में उड़ो, इसी का महाराज फरमाते हैं ये रास्ता है। इसके जितने भी साधन है वो पगडंडी के रास्ते से नीट वृक्ष पे जा सकता है, यानी ब्रह्मांड तक जा सकता है पग के रास्ते से। परंतु पखेरु का रास्ता जिगर मंडल में होता है। लवेद वेद 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 अच्युतम वेद का वेद, ये सारे इसमें संजन वेद वेद लवेद चिच्छम वेद अच्युतम वेद का जब ये वेद आ जाता है, सूक्ष्म कहते हैं गुप्त नाम जो ब्रह्म का नाम, उसको इसका ज्ञान है तो इसका वेद विधि सहित रटने का आ जाएगा तो फिर ये नियंत्रण का गुण प्रकट होगा। तब उसके सभी साधना से भरना, सभी साधना उसको इन लोक में रखने वाली मिलेगी, समझेगा और खुद अंदर परम पद में मिलेगा और सब साधना से कोई बाकी नहीं। इसलिए जन सुख देव निज नाम सु ताड़ी अविलाय, निज नाम से जब ताड़ी यानी सासू सास रटना, ये ताड़ी है, ये चाबी है, ये घूमती रहती है। घुमाओगे नहीं तो धन तिजोरी में निकलेगा। कवड़ कवड़ सब तिजोरियां हैं, इसमें कवड़ कवड़ में शब्द का उमंग होता है। 6 पूरब के 6 पश्चिम के कवड़ के 12 ताड़े हैं। ये 12 ही ताड़े जब खोल करके और गिगर मंडल में चढ़ता है तो ताड़ी के बिना खुले रखना है वो चाबी है, ऊंचा सांस है वो घुमाना।
महाराज ने सब जगह उदाहरण देके समझाया, पर महाराज यहाँ कहते हैं कि किसके पराक्रम से भक्ति आती है। कोई कहता है मेरे खुद के भाग्य से आती है, कोई कहता है मेरे गुरु महाराज की कृपा से आती है, कोई कहता है मेरे माता पिता की कृपा से, कोई कहता है जगत में मेरे सत्संगी सब मिलते हैं और फिर उससे आती है। और सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं कि ये कैसे आती है, कई जन्मों के उसके भाग्य उदय होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं जन्म देने वाले माता पिता के भी भाग्य उदय होते हैं, तो गर्भ में भेजने वाली आत्मा को जो भेजने वाले हैं माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, तो गर्भ में भेजेंगे तब जन्म देंगे माता पिता, तो में नहीं आएगी तब कैसे जन्म देंगे, कैसे पाले पोसेंगे। It's 9 o'clock. समझ करो, जन्म देने वाले माता पिता का गुण है, उसके भाग्य उदय होते हैं जब ऐसी भगत आत्मा आती है, ऐसी शुद्ध आत्मा, तो जिन्हें वाले उसकी सारी परीक्षा करके फिर भेजते हैं से परीक्षा, इसमें इसके गुण हैं, इसलिए परीक्षा करके भेजने वाले को प्रथम श्रेष्ठ मानना है जन्म देने वाले, ज्ञान सुनाने वाले, या सुनने वाले, तो इसको तो श्रेष्ठ मानना। उसके लिए सुखराम जी करा दिया जैसे राजेश जी आवाज। हाँ सर, आ रही बराबर आ रही आवाज, आ रही सर। हाँ सर बराबर है। ये थोड़ा इधर बंद हो गया, नहीं चल रही, बराबर आ रही। अब महाराज यहाँ बता रहे हैं ऊट परोड़े प्रेम पूर्ण पद गाते, दिन बाकी माता पिता हर्षों लिव लावे। ऊट परोड़े प्रेम, जिस प्राणी आत्मा शुद्ध आत्मा आती है, कई जन्मों के आत्मा के और उसके माता पिता के भाग्य उदय होते हैं जन्म देने वाले के, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ऐसी शुद्ध आत्मा गर्भ में भेजते हैं। अब वो ऊट परोड़े प्रभात के समय, परोड़े यानी सूरज उगे के पहले प्रभात में प्रेम सुन उन ब्रह्म परमानंद के नाम को सांसों सांस रखता। सदगुरु सुखराम जी महाराज के शुद्ध आत्मा आते ही परब्रह्म परमात्मा खुद स्वयं अवतार लेकर के आए और जन्मते उसा सांस रटना चलने लग गई। तो पराक्रम किसका था? वो गर्भ में भेजने वाली आत्मा, शरीर बड़ा, माता पिता ने 9 महीने गर्भ में रखा माता पिता के गुण से, और फिर वो आत्मा निकल गई और शुद्ध आत्मा आई। तब कंठ में आत्मा शुद्ध आते ही महाराज फरमाते, आई तो शरीर में ब्राह्मण के आते ही महाराज फरमाते हैं पीठ में शब्द दाने लग गया, वाणी जी बनाने लग गए जबर में। इसके प्रेम सो पूर्ण पद गाले, और दिन बाकी माता पिता हर संग। अब खुद को सुखराम जी ने महिमा, उनके माता पिता कौन? ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को दिन है, सृजनहार परमात्मा पिता को दिन है, जो ऐसा शुद्ध आत्मा देती और ऐसा ग्रंथ बनवाया, हर्षों लिवल सिमरन करवाया
और फिर ऐसा अणवे का ग्रंथ, ऐसा अणवे का ग्रंथ कब बनता है? उस देश का पट्टा मिलता है तब परवानगी मिलती है सिरजनहार। जानवे की परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुख राम के तिरबो बाकी ला। सो यहाँ सुखराम जी ने कह रहे मैं सतगुरु, सो जिसकी परवानगी दिए मेरे को अणवे ज्ञान की, वो सतगुरु खास केवल ज्ञान, उससे हम स्थित हैं, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। इसलिए सुखराम जी कह रहे ध्यान धरे करतार को अवगत सो राता, दिन दिन सो नर नार है साहिब संग मान। अब करतार का ध्यान करें, सारी सृष्टि का मालिक कौन है? सिरजनहार। उसकी जो सब में रम रहा है घट घट कण कण में, उसका नाम है राम। उसकी महाराज परमात्मा रटना करके और अवगत सिरजनहार जो परमात्मा है निज नाम है, इसमें रत रहे, उसका ध्यान धरे आत्म चिंतन से, तो नर हो चाहे नारी, उनको 2 बार दिन है। शुभ कर्म करे उसको 1 बार दिन है, और 2 बार दिन है जो ऐसे केवल्य भक्ति करते हैं। वाणी बांचने वाले को भी दिन है, तो भजन करने वाले को भी। महाराज फरमाते चले अपने पांव दिन सो पंथ पर, रास्ता बताने वाले को भी दिन है और करने वाले को भी दिन है। दोनों को दिन की पदवी दी है। साहिब संग माता, दोनों ही राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि सर्व लोक महिमा करे जे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुख राम के संत समाधि। सर्व लोक 3 लोक 14 वन महिमा कर, बंदे विष्णु महेश, विष्णु और महेश बंदे मैंने ब्रह्मा जी आपके पुत्र को दिन है, ऐसा आपने जो यहाँ नर नारी शुद्ध आत्मा भेजी, जो मृत्यु लोक में ऐसी भक्ति करके बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुखराम के संत समा, जो उस देश का वासी बन गया वापिस 9 महीने गर्भ में नहीं आए, उस हे ब्रह्मा जी आपके पुत्र को दिन है। बंदे का मतलब पुत्र भी है, वंदना का मतलब महिमा भी है, बंदे का मतलब कई अर्थ आते हैं इसके। तो विष्णु और महेश ने दिन दिन क्या है ब्रह्मा जी आपके पुत्र, कि सारे पुत्र ब्रह्मा जी के शरीर के गुरु माता पिता है, आत्मा के माता पिता है, शरीर के गुरु। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश करता है। शिव से मैंने ये उपदेश सीखा, और ब्रह्मा जी मेरे गुरु भी हैं और पिता भी, और सारी सृष्टि के हैं सुखराम जी के। आज के टाइम बस हमारे तो कुछ भी नहीं है, वो तो हमारे को तो बस सिर्फ हमारे गुरु महाराज है। अरे गुरु महाराज आए कहां से? तो भेजा तो उन्होंने ही है गर्भ में। इसलिए प्रथम महिमा करो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के, मर्यादा रखो, फिर केवल भक्ति करो, किसी प्रकार की कमी नहीं। फिर तो पिया प्याला प्रेम का और आंखों पावे, सो साधु संसार में करता सम्मत हावे। आप भी उस प्रेम का प्याला सांसों सांस रटना पीता है, और दूसरों के भी इस रटना का गुण समझा कर ऐसी साधना संसार में भक्ति करने वाले, ऐसी साधना को जो धारण करे, ऐसी आत्म ज्ञान की भक्ति धारण करे, आत्म धर्म की समझ करे, वो आत्मा कर्ता के सम सृजनहार परमात्मा के सत्संग निज नाम पूर्ण परमानंद में मिल जाए, फिर वो वापिस रूप में नहीं आए, मैं 3 लोक में बिछड़ती। सदगुरुदेव फरमाते हैं 8 पूर 64 घड़ी हर नाय विसारे,
सो साधु सुख राम के बोता हंस तारे। 8 पोर 64 घड़ी हर नाइट, 8 पोर 64 घड़ी 18 वर्ष तक सुखराम जी ने रचना करी, अपन करते हैं। सड़क उन्होंने बनाई, ऐसा ग्रंथ बनाया। आज उनका जैसा प्रमाण 18 वर्ष तक चेतन की समाधि दूसरों के किसी के लिए। महावीर स्वामी ने करीब तो जड़ समाधि करीब 12 वर्ष। सुखराम जी ने चेतन की समाधि मैंने 1 मिनट भी रटना न सोए, और सिर्फ जो का पानी भिजवाता, जान फूकता जो का पानी ले लेते, कुछ भी नहीं, न खाया न किया, न उठे न बैठे। 18 वर्ष तक बैठे, निस्दिन जोर भजन हम किया, बस 18 ताई पहन पत्थर पर आसन में रहा, रैन नींद नहीं, एक रात्रि भी नींद नहीं। ऐसा हर को नहीं बिसरा। ऐसे साधना करने वाले जो केवल भगवंत हैं, साधु, वही महाराज परमात्मा ऐसा ग्रंथ बनाकर पोता हंसों को ताटे गए बादरी के नाम से सता जाता। ऐसा सृजनहार पेटेंट दे। ऐसी बीसी चलती है भगवत बीसी मृत्यु, और बीसियां भी चलती है, शिव की भी चलती है, ब्रह्मा जी की भी चलती है, विष्णु की बीसी भी चलती है, और केवली भगवंतों की बीसी भी चलती है। जब ये विशेष चलती है तब महाराज परमात्मा केवली भगवान नहीं भी होवे तो ये सत्ता जागृत है, ये विशेष है, ये बीसी विशेष चलती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कहीं बाहर बीसी बताते भगवत बीसी विदेश यानी जहाँ सुखराम जी के धाम है, वहां मेहनत गद्दीदारी है तो बीसी चलती रहेगी। मेहनत गद्दीदारी नहीं होंगे तो नीचे, ये बात है क्या? नहीं, महाराज प्रभाते भगवत बीसी नित्य नमी विद्य माय, एक बहुतारी संत जन जन्म धरे वहां आय, जन्म धरे वहां आय हंस क्रूड़ा चले। किसके जन्म धरे? कि जो भी विधि धारण करता है उस हंस वृत्ति आत्मा के कंठ में निरंतर जन्म धारण कर लेता है, उसको कहते भगवत बीसी। नित्य नवी 24 घंटे जो भी धारण करता है उसी के याद है। ऐसा 24 घंटे पेटेंट चालू। विधेय क्षेत्र यानी विधेय ब्रह्म से आता है, ये किसी के घट से नहीं आता, किसी के रूप से नहीं आता है, किसी के शरीर से नहीं आता है। कोई देने में है ही नहीं जो कैसे दे। दिष्ट मिष्ट में ना बने बोड़ प्रति न हो, न दिष्ट मिष्ट में आता है न बोड़ में। ये तो महाराज परमात्मा इस विधि में गुण है, संतों के केवल ज्ञान में गुण है। ये ब्रह्म विराट से आता है, विधेय मंडल से, और विधेय मंडल में ही लेके जाता है आत्मा। पर ये हंस वृत्ति आत्माएं धारण करती है, और वही महाराज परमात्मा परम पद में जाती है। और जिसके महाराज परमात्मा ऐसा संसार में सदगुरु का ज्ञान की समझ आ जाती है, तभी जाके महाराज फरमाते हैं कि ये समझ आए बाद भी अणवे ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय उसके बुद्धि पे समझ, उसको कहते हैं विवेक, और वैराग्य वृत्ति यानी भ्रम और भ्रमना दोनों उसकी सीढ़ी। भ्रम और भ्रमना ये दोनों ही महाराज परमात्मा मोह और ममता, ये दोनों ही उसके ढीले पड़ते। तब ये वसु पाचो विषय क्रिय ताप आत्मा इन सबसे अलग होकर के केवल आनंद पद में समाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साधु भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोल। व्याकरण साज भागवत वाचे, अर्थ करे जे भारी, और वाको मूड़ पड़े जो घट में, देत काल को मारी। और के सुख राम समझ को कारण, जाग थाम को नाई। जा सुन नाम साच घट आयो, तिरता वार न कोई, तिरता वार न काई। इस प्रकार से ये आत्मा कहती है। साधु भाई भेद बिना जग, ये साधना करने वाले मेरे भाई लोगों, हंस वृत्ति आत्माओं,
जब तक इस निरंतर जागृत होने की विधि का गुण तेरे पास में नहीं आएगा, तब तक तू कितने शास्त्र बांट ले, कितने व्याकरण संस्कृत में बोल ले, कितने ही अर्थ कर ले, सारे शास्त्र कंठस्थ याद कर ले, काल को नहीं मार सकता। काल को मारने के लिए कोई जागठान की जरूरत नहीं है, कोई स्त्री पुरुष की जरूरत नहीं है। इसमें तो समझ का कारण है, बुद्धि पे विवेक का और वैराग का। जिसके बुद्धि पे विवेक और वैराग नहीं आता है, वो आत्मा परमात्मा से वंचित रहे। इसमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। तो पढ़ा हुआ होता है, उसके विवेक वैराग नहीं, समझ जाते हैं। सबके समझ किसके लिए? सबके पास, अनपढ़ के पास है। इसलिए श्री राम जी महाराज बिलावल राव ने कि ऐसी आत्मा को परमात्मा में मिलने की पीड़ होगी, जस किसको देंगे परमाती रचना करके माता जिसने गर्भ में भेजा। खुदा तो जब होगा गर्भ में आए नहीं तो कैसे पैदा करें? उनके हाथ की बात। इसलिए राम जी महाराज ने प्रथम महिमा करो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की, फिर महिमा करो पैदा करने वाले माता का। प्रथम उनको दिन प्रथम है। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने, वंदयाय सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हम से सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज।